ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज भी मैं बाबा से जुड़ी एक खूबसूरत लीला सुनाने वाली हूँ। ये घटी है 6 साल के पहले। नए नए हम 4 लोग ये देश को आए थे। हमारी फैमिली एक अपार्टमेंट में रहते थे हम। तब मेरी डे रूटीन बहुत सिंपल रहती थी। जैसे कि मैं सुबह उठती थी और मेरे 2 बच्चे थे और पहला बच्चा जो था वो स्कूल जाता था, इसलिए नाश्ता प्रिपेयर करना, लंच बॉक्सेस प्रिपेयर करना, वो सब करके मैं उसको अच्छा तैयार करके स्कूल नीचे बस आता था, ड्रॉप करके ऊपर आ जाती थी। और मैं छोटा बच्चा जो है बाकी के घर संभालते संभालते उससे खेलती थी, बात करती थी, उससे सब पढ़ाती थी, राइम्स बोलते थे, हम दोनों गाते थे। ऐसे अच्छा निकलता था। बाई आफ्टरनून अराउंड 1 o'clock क्या होता था, मेरा बड़ा बच्चा जो है वो 2:30 को घर आता था और मेरा छोटा बेटा अराउंड 1:30 ऐसे सो जाता था। आफ्टरनून को सब खाना पीना लंच के बाद 1:30 को ऐसे एक घंटा ऐसे मैं सुला देती थी। अराउंड 1 to 2 के अंदर सोता था, नहीं तो 1:30 से 2:30 के अंदर ऐसे एक 1 hour तो सुलाती थी मैं। तो क्या हुआ, मुझे ना बीच में बच्चे सोने के बाद, सेकंड बच्चा सोने के बाद और दूसरा बच्चा, पहला बच्चा जो है वो आने के लिए मुझे 40 मिनट्स ऐसे रहते थे सॉलिड टाइम। उस टाइम पे मैं क्या करती थी, रोज़ वो मेरा मी टाइम था, जिसमें मैं बाबा के सचरित्र अच्छा से कैंडल लगा के मैं पढ़ती थी। बहुत कितना अच्छा लगता था मुझे वो। उस 40 मिनट्स या 1 hour के लिए मैं तो इतनी तरस जाती थी सच्ची में। बाबा से बहुत जुड़ाव था, बहुत प्रेम था, एक अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग थी। क्योंकि हम जब देश से बाहर और एक देश आ जाते हैं तो मम्मी पापा और हमारे ओन रिलेटिव से बहुत दूर रहते हैं, तब बाबा ही हमारे सब कुछ बन जाते हैं। पुकारने से भी ऐसे बाबा हमारे लिए आ सकते हैं, हील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हमारी तकलीफ़ों में बहुत शक्ति दे सकते हैं, हमारे बचा भी सकते हैं। इसलिए बाबा ही मेरे सब कुछ थे। जब से मैं छोटी थी मैं बाबा को ही मानती थी। ही इज़ लाइक ए पेरेंट टू मी। ऐसे माँ पापा जैसे थे, दादाजी जैसे पापा भी थे मेरे। उतना प्रेम और अटैचमेंट था बाबा के लिए, और यहाँ आते हुए तो और भी बढ़ गया। ये सब हो गया। वो 40 मिनट्स में जब छोटा बच्चा भी सो जाता, मैं बाबा का सचरित्र पढ़ती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही मैं सचरित्र भी और साईं बाबा स्टिल अलाइव बोल के एक बुक है जो जयवाही दीदी ने लिखा, वो भी बुक भी मुझे बहुत बहुत पसंद है, मैं वो भी पढ़ती थी। उस दिन क्या हुआ, मैं सचरित्र नहीं, ये साईं बाबा स्टिल अलाइव बुक जो है वो पढ़ रही थी। उसमें एक कथा थी जिसमें उन्होंने बाबा को पंचभूतों में भी पाया। कैसे पाया, क्या पाया, वो बुक में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या सच्ची में बाबा, हम सच्चे मन से अगर पूछेंगे तो आप भी इस प्रकृति में, पंचभूतों में आप दिखते हो क्या? हाँ, अब ये मेरा विश्वास का सवाल है, आप दिखो, ऐसे बोलते हैं वो सचरित्र मीन साईं बाबा स्टिल अलाइव बुक में जो है वो चैप्टर आया था मेरा। उस दिन मैं बहुत पढ़ी और खुश हो गई। तो कितना प्रेम भरा होता है बुक में, वो स्टोरीज़ में, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में। वो कैसे हुआ स्टोरी आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बुक है, आपको पढ़ना चाहिए। अ, और या उसमें उनको दिखता है कि हाँ बाबा हैं, जहाँ भी देखो बाबा है। मैं भी ये कथा पढ़ने के बाद आंसू बहा रही थी खुशी में, वो एक आनंद सी हो जाती है ना हमारे मन, वो ऐसी फीलिंग से मैं खुशी खुशी में पढ़ के, मेरे बड़े बच्चे को पिकअप करने का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया, मेरा दूसरा बच्चा बहुत डीप स्लीप में था, मैंने हाफ एन आवर के पहले ही सुलाया था। मैं उसको उठा के नीचे ला के उसको डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। 10 मिनट, जस्ट 10 मिनट लगते थे कि मैं नीचे जाऊँ, पिकअप करूँ, आ जाऊँ, ऐसे ही था। क्या मैंने किया, ठीक है ये सो रहा है ना, बहुत डीप स्लीप में है, फिर चलो, मैं कभी भी बच्चे को छोड़ के नहीं जाती थी, वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। मैं कभी ऐसे बच्चे को ऐसे छोड़ के नहीं जाती, छोटा, बहुत छोटा है ना, डर जाएगा या रो पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं छोड़ती थी कभी। उस दिन ऐसे सिचुएशन आए कि छोड़ना पड़ा, हाफ एन आवर ही हुआ।
सो मैंने उसको सुलाया और जस्ट आके पिकअप करके आ जाएंगे बोल के मैंने क्या किया, बाबा के बोल के गई। मैं उसी रूम में था, मैं हमारा मंदिर जैसे है एक्चुअली। सो बाबा ये सो रहा है, बाबा मैं उसको नीचे नहीं ले जा सकती, बहुत डीप स्लीप में है, उठा के डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती बाबा, आप देख लो एक 10 to 15 मिनट्स में मैं आ जाऊंगी बाबा, देख लो उस बच्चे को बोल के मैं चली गई, नीचे चली गई और लॉक कर दी और चली गई। जनरली कभी भी मैं ऐसे नहीं करती, तब से लेके आज तक भी मैंने कभी बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं गई मैं। उस दिन ऐसे सिचुएशन आया था। वो होने के बाद मैं नीचे चली गई, वो एक ब्लिस में थी कि हाँ बाबा देखो ये इतना खूबसूरत सी लीला पढ़ी है मैंने कि बाबा पंचभूतों में भी होते हैं। और मैं उसी ब्लिस में हंस रही थी, मन से एक खुशी आनंद आ रहा था, आंखों में एक अजब सी एक वाह ऐसे भी होता है, ऐसे आश्चर्य की फीलिंग होती है ना, ऐसे भी उस फीलिंग में थी मैं। जब ये जो बेडरूम है हमारे बच्चा लाइक मेरे बच्चे जहाँ सोता है उसकी बेडरूम है, एग्जैक्टली उसी बालकनी से, मीन्स बालकनी भी नहीं, विंडो से देखोगे तो आकाश दिखेगा, वही आकाश एग्जैक्टली जहाँ मैं नीचे खड़ी थी पिकअप करने के लिए, वही आकाश नीचे दिखता है। ओके ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपको पता चलेगा। सो वो बेडरूम पर वहाँ सो रहा था। ओके मैं नीचे आ गई पिकअप करने के लिए, 10 मिनट लगे बस। वो जब बस और वेट कर रही थी, वो 5 मिनट भी हुए, क्या हुआ, मैं ये ऐसे खुशी खुशी फीलिंग से मैं आकाश में देख रही थी। जब मैं आकाश में देख रही थी तो ब्लू स्काई था, ओपन स्काई था, कुछ बिल्डिंग्स कुछ बाजू में कुछ भी नहीं थे, ओपन स्काई ब्लू कलर स्काई था, इतना ब्यूटीफुल था। वो होने के बाद उसमें स्लोली थोड़े थोड़े वो बादल रहते हैं ना, थोड़े थोड़े बादल थे। सडनली मैं एस्टोनिशिंग में ऐसे हाँ स्काई में देख के एस्टोनिश होती थी, कितना अच्छा होगा हम भी देख पाते तो, वाह वाह फीलिंग थी मेरे अंदर। तो पता नहीं मैं यहाँ वहाँ देखने लगी, सडनली फिर से स्काई में देखने लगी लगी तो बाबा जैसे रॉक पे बैठते थे ना द्वारका माई में, एक रॉक पे बाबा जैसे बैठते थे, एक लेग ऐसे डाल के बैठते थे ना, उनकी जो पॉस्चर रहती थी ऐसे ही सेम विथ रॉक, वो क्लाउड से फॉर्म हुआ, क्लाउड से फॉर्म होके स्काई में कंप्लीटली बाबा का पिक्चर आ गया। यू विल नॉट बिलीव उस दिन मैं कितनी, मैंने बाबा को अरे यार मैं सेल भूल गई उस दिन, कैसे हुआ ये बोल के मैं बहुत बहुत फील हुई कि अरे एक सेल लाती तो वो पिक्चर भी कैप्चर कर पाती। मैं उस दिन मैं सेल भूल गई थी, सो मैं पिक्चर भी कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन मुझे इतनी एस्टोनिशिंग हो रही है, जो मैं सोच रही थी, जो मैं पढ़ के आई थी, वो फीलिंग में थी, वो सच्चे मन से एक, मैंने मांगा भी नहीं था बाबा को, लेकिन यू नो दे हाँ होता हूँ मैं, पंचभूतों में भी मैं होता हूँ बोल के एक निदर्शन दे दिया साईं ने। कितना अच्छा लगा। वो क्लाउड्स जो है, क्लाउड से बाबा का रूप फॉर्म हो गया, जैसे कि वो पत्थर पे बैठे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या मांगूँ साईं से, और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ है कि बाबा पंचभूतों में होते हैं, इस कण कण में बाबा ही व्याप्त हैं। देखिएगा ये कहाँ ये देश और कहाँ हमारा भारत देश, कहाँ हम रहते, हम सोचते हैं कि भगवान उसी देश में उसी शिरडी में ही रहते हैं, ऐसे नहीं है। साई तो जहाँ पुकारो दिल से प्रेम से देखो वहाँ आ जाते हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये एहसास ना जिस कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई हिंदी, लेकिन जो कोई भी ये ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो बातों में बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अनुभूति ही अलग होती है। हम ऐसे फील करते हैं कि ऐसे कुछ अजूबा हो गया कि जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं देख सकते, ऐसे सिचुएशन होती है ना। मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग। वो मैं चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से सबको ऐसे खूबसूरत अनुभव हो, और वो एक्सपीरियंस हो कि पता चले कि विश्वास इतना बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है कि बाबा कितने अद्भुत हैं। तो वो हो गया, मैंने वो देखी विद इन वो 30 to 40 सेकेंड्स में सब आया, दिखा और गया। मैं बार बार देख रही थी कि वो सच है कि झूठ, कि फिर भी दिख रहा था क्लियरली।
सो मैं इतनी खुश हो गई, इमीडिएटली क्या हुआ, वो क्लाउड्स शैटर हो गए और चले गए। मेरे आंखों के सामने ही सब हो रहा था। अराउंड 45 सेकेंड्स में ये सब हो गया। और इमीडिएटली जब हो गया, मैं वो भी एस्टोनिशमेंट में थी। इमीडिएटली बस आ गया, मेरे बच्चे को मैंने पिकअप कर लिया। खुशी खुशी मेरे बच्चे से मैंने सब शेयर किया। बहुत छोटा था, ही इज़ बस 6 years old, लेकिन फिर भी मैंने सब शेयर किया बच्चे को खुशी खुशी से। उसको समझ में आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उसको शेयर कर दी। मैंने बाबा की कथा जैसे बोल दी मैंने उसको, और ऊपर ला दी। जब ऊपर आई थी, मेरा छोटा बच्चा बेड पे बैठ के रो रहा था। रो रहा था, तो तभी उठा, एग्जैक्टली उठा और रो रहा था, माँ कहाँ चली गई। वो भी फुल्ली, उसको बोलना नहीं आता था, जितना भी आता था वो ऐसे बोल रहा था, कहाँ चली गई कहाँ चली गई बोल के रो रहा था। मैंने उसको हक किया और पास लिया, बोला कुछ नहीं बेटा, अभी यहीं गई और आ गई, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ बोल के उसको रिलैक्स कर दिया। देखो, मैंने बाबा को बोला कि बाबा बच्चे को देखते रहना। और क्या हुआ, जब भी वो, मुझे अंदर लगा कि जब भी मेरा बच्चा उठा, तब बाबा देखने के लिए आए। ये मुझे भी दर्शन दे दिया, और उसको भी जब उठा, मैं बोल के गई तो बाबा देखने के लिए आए वो बच्चे को। और वो उठा, रोया, लेकिन मैं आके संभल ली। लेकिन बाबा भी मेरे बच्चे को देखने के लिए आई, क्योंकि मैं बोल के गई थी, बाबा देख लो बच्चे को, उठने मत देना, अगर रोया तो अब देख लो, ऐसे बोल के चली गई थी मैं नीचे। देखो साई का इतना प्रूफ, देखो मेरे बच्चे को भी देखने के लिए आया। अगर एक बार भी बाबा को बोलेंगे ना, ये कभी मत समझना कि बाबा कुछ नहीं सुनते, या बाबा नहीं रहते, या आंसर नहीं करते। हाँ, आंसर नहीं करते क्योंकि वे भगवान हैं। और लेकिन वो सुनते ज़रूर हैं। अगर आपकी सॉल्यूशन नहीं आया, आंसर्स नहीं आया, लेकिन आपको सजेशंस, हिंट्स कुछ भी नहीं आया, तो छोड़ दो, बाबा देखेंगे। ये सब मैंने मेरे अनुभव से ही सीखा है, जो बाबा ने मुझे ऐसे बहुत अलग अलग अनुभव से मुझे महसूस करवाया, जो मुझे इमीडिएटली आफ्टर द अनुभव मुझे ऐसे लगता था कि बाबा ये सिखाना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्टली कभी बाबा आके किसी को ऐसे करो बोल के बोलते नहीं हैं। अगर बोलते हैं तो वो बहुत भाग्यशाली हैं, और बोलते भी हैं ऐसे बाबा। मैंने सुना है बहुत कथाएं, ऐसे दिखते हैं बहुत लोगों को, बाबा तो है, हमें पता है। लेकिन मेरी पर्सनल ये है कि बाबा ने एक दो तीन सपने में मुझे ऐसे हिंट दिया, दो तीन बातें मैंने बाबा की सुनी, जो स्वप्न में चला था। लेकिन सच्चाई में कभी बाबा आके मुझसे बात करना, ऐसे हिंट देना, ये करो वो करो, ऐसे कुछ भी नहीं। बाबा कभी भी नहीं बोलते। जब भी बाबा अगर दर्शन दिए तो भी मौन ही रहते थे मोस्ट ऑफ द थिंग बाबा। लेकिन मेरे मन में एहसास होता था कि हाँ, बाबा ये बोलना चाहते हैं मुझे। वो एहसास भी मुझे लगता है साई की प्रेरणा ही होती है। और उस दिन ऐसे मुझे दर्शन दिया बाबा ने कि नीचे भी मुझे, हाँ पंचभूतों में मैं होता हूँ ऐसे बोल के मुझे दर्शन दिया, महसूस करवाया। और मेरे बच्चों को भी देखने आए। ये इतनी अद्भुत लीला थी मेरी लाइफ में, मैं बोल नहीं सकती। मेरे मन भर जाता है जब भी मैं ये सोचती हूँ। ये सब आपको सुनाना था, इसलिए मैं आज ये शेयर कर रही हूँ आप सबसे। और फिर अगले अच्छे अनुभव के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।